गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव गुप्ता जी। आज मैं आया हूँ महरौली के ऐतिहासिक शहर के सबसे पुराने किले में, जिसका नाम है बहादुर शाह जफ़र। तो इससे जुड़ी बहुत सी कहानियाँ हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो पूरी देखिए। तो दोस्तों, ये था इसका मेन एंट्री गेट। कुछ इस तरीके का ये पुराना दरवाज़ा बना हुआ था, बहुत ही दमदार। और इसके बैक साइड में दरगाह थी, और इस साइड से पूरी कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो ये इतने बड़े बड़े गेट इसीलिए हुआ करते थे पहले, क्योंकि पहले के जो राजा थे वो हाथी पे सवार होकर के गेट के अंदर आते थे, इसलिए इतने बड़े बड़े दरवाजे और मजबूत दरवाजे बनाए जाते थे। तो ऐसे ही करके इसमें 7 गेट हुआ करते थे किसी टाइम पे। किले में अभी भी मरम्मत वगैरह का काम चल ही रहा था, देख सकते हैं आप इसमें। ये देखिए, पूरा मरम्मत का काम चल रहा था यहाँ पे। तो अभी मैं वो जगह दिखाता हूँ आपको जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटे और जिनने ये किला बनवाया था उनकी कब्र है। इसी के अंदर है वो कब्रें जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। चलिए अंदर चल के पूरी हिस्ट्री बताता हूँ इसको आपकी। तो यहीं से अंदर चल करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो काली वाली कवर थी ये अकबर शाह की थी, जिन्होंने ये, और ये जो वाइट वाली कवर थी ये बहादुर शाह जफ़र के बेटे फ़खरुद्दीन की थी। और ये जो बीच में खाली जगह थी जहाँ घास उग गए थे, ये बहादुर शाह जफ़र ने अपने लिए कब्र बनवाई थी ताकि दफन यहाँ हो सके। और ये भी उनके किसी रिलेटिव वगैरह की कब्रें बनी हुई थी सारी यहाँ पे। तो अंग्रेज़ों ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करी जो उनकी थी अपने हिंदुस्तान में, अपने मुल्क में, अपने महल में दफन होने की। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें म्यांमार, बर्मा, रंगून में दफना दिया। तो एक बार शायरी करते हुए बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि कितना बदनसीब है जफ़र, दफन को 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। तो कितनी दर्दनाक बात थी कि उनको दफन होने के बाद उनके देश में भी नहीं दफनाया गया। तो ये जो आप मेरे पीछे गुंबद देख रहे हैं, इसे पुराने ज़माने में टेंट किला कहा जाता है। टेंट किला इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब शादी कोई फंक्शन वगैरह होता था तो इसी में की जाती थी और इसी को पूरा सजाया जाता है। बाकी और भी चीज़ें हैं देखने लायक, मैं बाकी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ इसके गोल आकृति का डिज़ाइन बना हुआ था। ये देखिए, सारा संगमरमर का बना हुआ था। ये ऊपर से पूरा राउंड था और बहुत सारे पिलर दिए गए थे इसे। और इसे मंडप, गुम्मद और टेंट किला भी कहा जाता है। तो एक ही बात है, शादी वगैरह के लिए या फंक्शन के समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता था इसे, इसीलिए इसे मंडप, गुम्मद और टेंट किला भी कहा जाता था। तो इसी के पीछे एक ये रास्ता था। सोचा कि अंदर चल के देखते हैं, मगर अंदर वही खंडर पड़ा हुआ है बिल्कुल। आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली। उस टाइम पे होता होगा यहाँ पे रहने वगैरह का कुछ, पर आज के टाइम में तो सिर्फ जंगल, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। इसके ऊपर भी एक मंजिल है, शायद टॉप फ्लोर है, उस पर जा कर के देखते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहीं से सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये ऊपर से पूरा व्यू था, पूरा उजड़ पड़ा हुआ है। पीछे पूरी महरौली की कॉलोनी बनी हुई है बैक साइड में। और यहाँ से ये पूरा ये हाल है। ये तीसरी मंजिल थी यहाँ की। यहाँ से भी ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या है। तो ऊपर जाने के बाद इसे नौबत खाना कहा जाता था। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इसे नौबत खाना कहा जाता था। तो आइए सारा कुछ अंदर से जा कर के दिखाता हूँ। ये जो नौबत खाने की मैं बात कर रहा था, ये देखिए अंदर से ये व्यू है। और एक अंदर कमरा भी बना हुआ है वो। तो कुछ इस तरीके के पिलर वगैरह के खड़े हुए थे। पहले की दीवारें थी सारी, ये गाटर पट्टियाँ इन्होंने बाद में लगा दी थी ताकि ये और ना टूटे, या इसके ऊपर कुछ और बनाना चाहते थे। और ये सब वही उसी टाइम की बलुए पत्थर से, लाल मिट्टी से बनाई गई इमारतें थी, जो इतनी मजबूत होती थी कि अभी तक टिकी हुई हैं यहाँ पे। बस हालत बुरी हो चुकी है, इतने सालों तक आपको भी पता ही कब तक टिकी रहेंगी।
यहाँ से नीचे पूरी खाई सी लग रही थी, ऊपर जाने का रास्ता था मगर सेफ़ नहीं समझा, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 4 से 5 कमरे बने हुए थे नौबत खाने में। तो सारे कमरे घूमने के बाद चलेंगे नीचे अभी। यही था बस इस नौबत खाने का पूरा व्यू। ये जो किले आप देख रहे हैं, वैसे तो सारे के सारे किले लाल बलुआ मिट्टी से बने हैं। ये भी उसी टाइम का, और कितना मजबूत बना हुआ है, अभी तक ये टिका हुआ है। सब लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ पे भी बहादुर शाह जफर के किसी रिश्तेदारों वगैरह की कब्र बनी थी और ये पीछे मस्जिद थी। ये देखिए कई सारी कब्रें थी यहाँ पे भी। तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे भी उनके फैमिली की कब्रें बनी हुई थी और पीछे मस्जिद थी। दोस्तों यहीं पे मैंने अपने जूते उतार दिए, क्योंकि अंदर बताते हैं कि मस्जिद थी। तो धर्म कोई सा भी हो, हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए मैंने जूते बाहर ही उतार दिए। किसी टाइम पे बहुत अच्छी सजी हुई रहती थी ये मस्जिद, आज बिल्कुल बियड़ बियावान पड़ी हुई है। इसका नाम था मोती मस्जिद कहा जाता था इसे। तो यहाँ पे अपने पर्सनल नमाज पढ़ने के लिए बहादुर शाह जफर ने बनवाई थी ये। पूरी वाइट संगमरमर की बनी थी ये, देख सकते हैं आप। पहले के वही सारे खूबसूरत डिज़ाइन। तो उस टाइम पे ये था कि नमाज़ पढ़ने के लिए उनने अपने महल के अंदर ही ये बनवा लिया था। यहाँ पे नमाज वगैरह वहाँ के लोग पढ़ते थे। आज के टाइम पे पूरी बियावान पड़ी हुई है और पूरी मतलब एक उजाड़ सी हो रखी है कि लोग आते हैं नहीं आते हैं। और ऐसे ही करके यहाँ पे टोटल 5 ये खाने बने हुए, मतलब कमरे बने हुए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो एक और मैं किस्सा बताऊंगा आपको बहादुर शाह जफर का। जब वो रंगून में कारावास में थे तो उन्हें भूख लगी, तो उन्हें अंग्रेज़ों से ये कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना ले आओ। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, एक थाली में ला करके उनके दोनों बेटों के सर काट के उन्हें सजा के दे दिए कि लो खा लो। तो बहादुर शाह जफर ने हंसते हुए ये कहा कि मेरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर मुझे अपने बेटों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है तब भी मुझे गर्व होगा, मुझे फ़ख्र होगा इस बात का। तो बहादुर शाह जफर से जुड़ा एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पे एक मेजर हुआ करते थे, तो उन्होंने कारावास के दौरान बहादुर शाह जफर को ये कहा कि दम में दम नहीं, खैर मांगो अब जान की, ए जफ़र ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो उस पर रिप्लाई करते हुए बहादुर शाह जफर ने ये कहा कि हिंदुओं में जब तक बू है ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। तो मतलब कारावास में रहने के बाद भी ये जज्बा, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई देश प्रेमी रंगून जाता है तो वो उनकी कब्र पे ज़रूर जाता है। तो होप यू गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।